आज हम जानने वाले हैं क्या लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करती है या नहीं। तो उससे जानने से पहले हमें यह जानना ज्यादा जरूरी है कि लिक्विड के अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कैसा होता है। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं, जैसे ये मार्कर सॉलिड है, तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफी अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके कारण इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और मैं इसे होल्ड कर पाता हूं, ये फैली नहीं जा रही है। पर लिक्विड की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच का काफी कमजोर होता है, जिसके कारण अगर आप मेरे हाथ पे लिक्विड अगर आप पोर करोगे तो लिक्विड फ्लो कर जानी है, वो फ्लो कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है उसका। तो अगर ये फ्लो कर जा रही है तो हमने इसको एक नाम दे दिया है। सो एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो विल बी कॉल्ड फ्लूइड। हम उसको क्या कह देंगे? फ्लूइड। लिक्विड फ्लो कर सकती है, तो लिक्विड जब फ्लो कर सकती है तो मैं उसे क्या कहूंगा? लिक्विड इज फ्लूइड। अब बात आती है कि उसे होल्ड कैसे करें। सॉलिड को तो हम होल्ड कर लेते हैं, लिक्विड को कैसे होल्ड करें? क्योंकि आप अगर फ्लैट सरफेस पे लिक्विड को पोर करोगे, वाटर ले लो, ऑयल ले लो, मिल्क ले लो, कुछ भी ले लो, वो फैलनी ही है, वो फ्लो करनी ही है। हम उसे होल्ड कैसे करें? सो टू होल्ड लिक्विड वी नीड अ कंटेनर। हमें क्या चाहिए? एक कंटेनर चाहिए। ये बकेट हो सकता है, टब हो सकता है, बॉटल्स हो सकते हैं, जिसमें हम लिक्विड को होल्ड कर पाए। अगर हमने होल्ड भी कर लिया तो अब जानना यह जरूरी है क्या लिक्विड अब कैसे एक्सर्ट करेंगी प्रेशर को। तो चलिए जानते हैं कि लिक्विड कैसे प्रेशर को एक्सर्ट करती है। सो वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर। लेट्स लर्न विद मी। So looking at the figure which you can easily see, हमारे पास क्या है? एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने क्या भरा है? लिक्विड भरा है। अब ये लिक्विड क्या है? ये वाटर है, प्रोबेबली वाटर ही होगा। आप देख रहे हैं ब्लू कलर से मैंने इसे प्रेजेंट किया है। आप ऑयल भी ले सकते थे या फिर मिल्क भी ले सकते थे या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो कर जाता है, ओके, हम उसे लिक्विड कह सकते हैं। अब गैसेस भी आपके फ्लूइड ही होते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पर आज के लिए हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड जो होगी वो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। अब इसका मास 1 kg हो सकता है या फिर 2 kg हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा अगर आप इसे वे करते हो, तौलते हो, तो मेजर करते हो। तो अब हमने देखा है कि कोई भी चीज नीचे आने की कोशिश करती है। ये मार्कर भी क्या करता है? नीचे आने की कोशिश करता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ फोर्स में। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है टाइप्स ऑफ फोर्स की, वो जाके विजिट करें, इस वीडियो को जरूर देख लें। अब ये वाटर के पास एक मास है, राइट, और मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो सारे सब्सटेंसेस अप्लाई करेंगे जिनके पास मास होगा। अगर ये वाटर के पास मास है तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। किधर अप्लाई करेगी? नीचे की तरफ अप्लाई करेगी। जो अर्थ का सेंटर है उधर की तरफ अप्लाई करेगी। तो ये वाटर नीचे की तरफ क्या करती है? एक प्रेशर अप्लाई करेगी, एक फोर्स अप्लाई करेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसके पास एक मास है। कैसे? फॉर्मूला आपने जाना है कि फोर्स इक्वल्स क्या होता है? फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। मास तो है इसके पास 1 kg और 2 kg, और एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अर्थ पे कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये एक फोर्स क्रिएट करने वाली है। दिस इज गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स डाउनवर्ड, नीचे अप्लाई करेगी। अब ये प्रेशर कैसे बनाती है? तो आपने ये भी फॉर्मूले में देखा था कि प्रेशर हर जगह बनेगा जहां पे फोर्स एक एरिया पे लग रहा हो, तो वहां प्रेशर जरूर लगेगा। जैसे कि ये एक फोर्स था और लग कहां रहा है? इस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे। तो अगर फोर्स किसी एरिया पे लग रहा है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या एक्सर्ट हो रहा है? प्रेशर बन रहा है। प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है। जो कंटेनर का निचला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो आपने देखा कि लिक्विड नीचे की तरफ प्रेशर लगाती है अपने कंटेनर के बॉटम के पास। अब लिक्विड साइड में भी प्रेशर लगाएगी, जो कंटेनर का साइड होगा वहां पे भी। कैसे? ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक पिंच कर दूं, होल कर दूं, यहाँ पे किसी तरह से एक छोटा सा होल कर देता हूं, तो क्या लिक्विड बाहर नहीं आएगी? लिक्विड आनी है बाहर। लिक्विड बाहर आनी शुरू हो जाएगी। देखो, लिक्विड बाहर आनी शुरू हो जाएगी इस तरह से। आपने लाखों एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे। क्यों आती है लिक्विड बाहर? जरूर ये फोर्स लगा रही थी। अब ये फोर्स इधर भी लगा रही थी, राइट। लिक्विड फोर्स इधर भी लगा रही थी, एक फोर्स।
और ये फोर्स किस पे लगा रही थी, इस छोटे से एरिया पे लगा रही थी, जिसको मैंने अभी क्या किया, एक होल में तब्दील कर दिया, ये होल में। और जब होल में तब्दील कर दिया तो जो फोर्स पहले से लग रही थी वो फोर्स अब दिखाएगी रिजल्ट, ये पानी बाहर आने वाली है। अब तुम कहीं पे भी होल कर दो, मान के चलते हैं यहाँ पे हम होल कर देते हैं, तो यहाँ से भी तो पानी निकलने वाली है, यहाँ से भी पानी निकलेगी ही। कहीं पे भी कंटेनर में आप होल कर दो, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को छोड़ के, जिधर जिधर पानी है, जहाँ पे पानी है वहाँ पे अगर होल करोगे तो पानी निकलनी तय है। तो इससे ये पता चलता है कि वाटर जो है, ये जो लिक्विड है, वो ना सिर्फ नीचे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, बल्कि इस कंटेनर के पूरे साइड्स पे भी क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यहाँ से दो चीजें आती है, एक तो ये नीचे बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी ये कंटेनर के सभी वॉल पे, साइड्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये कैसे हो पाता है, चलिए वो भी देखते हैं। अब देखो कि आप बाजार से 3 आइडेंटिकल कंटेनर खरीद लो। 3 आइडेंटिकल कहने का मतलब सेम साइज और शेप के आपको कंटेनर ले लेने हैं। अब आपने जब 3 कंटेनर खरीद लिया तो तीनों में 500 मिलीलीटर वाटर भर दो, तीनों में सेम क्वांटिटी होनी चाहिए वाटर की। जब आप भर दोगे, अब क्या करो कि यहाँ पे एक होल करो, यहाँ पे मैं होल कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट, ओके। यहाँ पे जैसे ही मैं होल करूंगा तो हमने सीखा ये कि वाटर जो होती है अपने कंटेनर के वॉल्स पे भी फोर्स लगाती है, और अगर फोर्स लगाती है तो जहां फोर्स होगा वहां प्रेशर होगा। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो होगी वाटर, वो अपने वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। तो प्रेशर के कारण पानी यहाँ से निकलना शुरू होगा और कुछ ऐसे दूरी तय करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे फ्लो करेगा, ओके। यहाँ पे फ्लो कर रहा है। फिर अब ये डिस्टेंस को तुम मेजर कर लो, मान के चलो ये जो दूरी है ये तुम्हारी हो गई, कितनी ले लेते हैं हम, 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ओके। आपने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी होल करना, पर इससे थोड़ा ऊंचाई पे करना। मान के चलो मैं यहाँ पे होल कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे मैं होल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब होल करोगे तो ये कहाँ आएगी, ये कुछ ऐसे करेगी, ऐसे गिरेगी, इस तरह से, ओके। अब ये भी दूरी जो है आप नोट कर लो, ये दूरी कुछ होगी, मान के चलते हैं 5 सेंटीमीटर। फिर अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कंटेनर में होल तो करें लेकिन थोड़ा ऊंचाई पे करें। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे जैसे ही मैं होल कर रहा हूँ तो पानी कुछ ऐसे गिरती है, इस तरह से। अब ये भी दूरी नोट कर लो, ये मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर है। तो हो क्या रहा है, मैं होल तो तीनों में कर रहा हूं, पर तीनों में एक जैसा वाटर फ्लो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दूर तक जा रही है पानी, यहाँ पे थोड़ा दूरी कम गई और यहाँ पे लगभग कम ही गई, इन दोनों सतह कम ही गई। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो वाटर फ्लो होता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा पानी उतनी दूर तक जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे साफ आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, बड़ा पी लिख देते हैं, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर कम है, उससे छोटा पी लिखते हैं। और यहाँ पे प्रेशर काफ़ी कम है, इसीलिए तो पानी दूर तक नहीं गई। आखिर प्रेशर घट क्यों रहा है? हाइट के अकॉर्डिंग। अगर हाइट कम हो तो प्रेशर ज़्यादा होता है, हाइट ज़्यादा हो तो प्रेशर कम जाता है, हाइट कम हो तो प्रेशर, हाइट ज़्यादा हो तो प्रेशर और कम जाता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि यहाँ पे हाइट क्या थी, यहाँ पे हाइट काफ़ी कम थी, यहाँ पे हाइट ठीक थी और यहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। तो एक प्रिंसिपल आपने देख लिया, हाइट कम तो प्रेशर ज़्यादा, हाइट एवरेज तो प्रेशर भी एवरेज, और हाइट ज़्यादा तो प्रेशर कम। ओके, ये क्यों वर्क कर पाता है ऐसा? क्योंकि सोचो कि अगर यहाँ पे आप होल करते हो, यहाँ पे होल करोगे तो ये एक लाइन बना दो, ऐसे ऐसे लाइन बना दो। अब इसके ऊपर का जो पानी होगा, इसके ऊपर का जो पानी होगा ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा ना। अब ये जो पानी होगा, इतना सारा पानी, इसका मास क्या होगा? इसका मास कुछ, अगर 500 ml ले रहे थे तो ये 500 ग्राम होता है। तो हम लेके चल सकते हैं, पूरा 500 ग्राम तो नहीं होगा क्योंकि ये भी तो पानी है। ये तो पानी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, अभी मेजर नहीं कर रहे हैं, हम इसके ऊपर का मेजर कर रहे हैं। तो ये तकरीबन 400 ग्राम हो सकता है 400 ग्राम। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये लेवल ऐसा कर देते हैं, ऐसे ये लेवल कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे लेवल कर दोगे तो ऊपर का जो पानी होगा वो कितना होगा? सोचो, आधा में बट गया, तो ऊपर का जो मास होगा ये कुछ कितना हो सकता है? 250 ग्राम हो सकता है, राइट? 250 ग्राम हो सकता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया
तो यहाँ पे इतना सारा पानी का ही हम काउंट करेंगे। ये कितना हो सकता है? ये हो सकता है 100 ग्राम। आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि मास घटते चल जा रहा है। मास कहाँ का लेना है? जो पॉइंट जो आपने होल किया उसके ऊपर का। तो सोचो मास अगर ज़्यादा रहता है तो फोर्स भी ज़्यादा क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। और एक और फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इक्वल फोर्स बाय एरिया। इससे क्या पता चलता है? फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्या पता चला? मास अगर ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो सोच लो यहाँ अगर ज़्यादा मास है 400 ग्राम है तो प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। और यहाँ पे अगर मास एवरेज है तो प्रेशर भी एवरेज बनेगा। और यहाँ पे मास अगर कम है तो प्रेशर भी कम बनेगा। तो ये कैसे एक्ट की? यहाँ पे मास ज़्यादा था, मैं देख देता हूँ रेड से, मास ज़्यादा था। यहाँ पे मास क्या था? एवरेज था। और यहाँ पे मास काफ़ी कम था, एम लिख देता है। समझ में आया ये आपको? ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि क्या अगर मैं यहाँ पे एक और होल कर दूँ और सेम हाइट पे कर दूँ, सेम हाइट पे कर देता हूँ, जितनी हाइट उधर है सेम हाइट पे, तब क्या होगा? ऑब्जर्व करो। तो यहाँ से पानी ऐसे गिरेगी, ओके, और इसको मेजर करो, ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, जितना उधर उतना ही उधर। तो अगर आप किसी कंटेनर में सेम हाइट पे 2 होल करते हो तो सेम टाइप का आपको प्रेशर देखने को मिलेगा और सेम दूरी ये होगी। इससे क्या समझ में आया? हाइट अगर सेम है तो प्रेशर भी सेम ही बनने वाली है आपको किसी भी कंटेनर में। तो आज आपने जाना कि लिक्विड प्रेशर कैसे एग्जर्ट करती है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगली जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम जानेंगे कि क्या गैसेस भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, अगर करते हैं तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अभी के लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारे 8th फिजिक्स की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसे आप जाके विजिट करें, सारे वीडियोज को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट हो सके क्लियर। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।